People can reject you. लोग आपको ठुकरा सकते हैं, They cannot reject the hand of God that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ जो आपके ऊपर है उसको नहीं ठुकरा सकते। Amen. आमेन। They can spread rumors about you, वो आपके बारे में बुरी भली बातें कह सकते हैं, but they cannot reject the hand of the Lord, the hand of favor that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ, उसकी तरफदारी का हाथ जो आपकी जिंदगी पर है उसको वहीं ठुकरा सकते। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु Praise की God. स्तुति। Come on, can you lift your hands up wherever you are? अपने हाथों को उठा ले जहां कहीं पर भी आप हैं। Come on, with a sincere heart, would you worship Jesus? ईमानदार दिल से हम यीशु की आराधना करेंगे। The Bible says where 2 or 3 gather, बाइबल कहती है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, His manifest presence is in this place. उसकी उपस्थिति इस जगह पर प्रकट है। Whatever answer you need, जो कुछ उत्तर आपको चाहिए He's ready. वो तैयार है उसके लिए। If you can just stretch your hands by faith, you can just receive it now. अगर विश्वास से अपने हाथों को आप बढ़ा सकते हैं तो अभी उस उत्तर को पा सकते हैं। Just say, Jesus, I have come to hear your word. कहीं यीशु मैं आपके वचन को सुनने के लिए आया हूँ। The Bible says He has sent His word and healed us from our diseases. बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजा और हमारी बीमारियों को चंगा किया है। He has sent His word and delivered us from our destructions. उसने अपने वचन को भेजा और हमारे विनाश से हमें बचा लिया है। The proceeding word has the power to deliver even the fangs of death that rise up against you in Jesus' name. उस जीवित वचन में ताकत है, उस मृत्यु से आपको बचा ले जो आपके विरोध में खड़ी होती है। Just tell Him, Lord, I have come to receive उससे कहें प्रभु मैं लेने के लिए आया हूँ the आपसे, word that proceeds out from your mouth. उस वचन को लेने के लिए आया हूँ जो आपके मुंह से निकलता है मेरे लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। If you believe that, अगर give आप me ये a loud amen. अगर आप Amen. मानते हैं तो जोर से आमीन कहें। Amen. You can be आमीन। seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Hallelujah. हालेलुया। See, there are many believers today who live very similar to people in the world. आज बहुत से विश्वासी हैं जो उन्हीं लोगों की तरह जीते हैं जो दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं। They talk like them, they think like them, they speak like them. वो उन्हीं की तरह बात करते हैं, उन्हीं की तरह सोचते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते Their हैं। understanding is as carnal as the people in the world. उनकी समझ उतनी ही दुनियावी है जितनी दुनिया के लोगों की है। And when I say carnal, I mean it's of the 5 senses. और जब मैं दुनियावी कह रहा हूँ मेरा मतलब है उनका चलना फिरना उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार होता है। So they only talk about things they can touch, they can feel, they can smell. तो वो केवल उन्हीं बातों के बारे में बात कर पाते हैं जिनको वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, परख सकते हैं। But the Bible says we are born of the Spirit. लेकिन बाइबल कहती है हम आत्मा से जन्मे हैं। Amen. आमीन। Even though we have a physical body that looks similar to people in the world, हालांकि हमारे पास एक शरीर है जो दुनिया के लोगों जैसा लगता है, but the Bible tells us that we are born from above or we are born from God. लेकिन बाइबल बताती है कि हम ऊपर से या परमेश्वर से पैदा हुए हैं। The Bible says we are like those vessels of jars carrying the glory of God in us. बाइबल कहती है हम उन बर्तनों की तरह हैं जिनके अंदर महिमा है, उस महिमा को लेकर जो चलते हैं। Just like Jesus. बिल्कुल यीशु की तरह। Jesus looked like a normal human being. यीशु एक साधारण मनुष्य जैसा नजर आता था, Exactly like a human being. ठीक एक मनुष्य की तरह। But inside his flesh was the fullness of Godhead in the bodily form. लेकिन उस शरीर के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता थी मनुष्य रूप में। Amen. आमीन। And in the same way, और ठीक वैसे ही the Bible now tells us, अब बाइबल हमें बताती है, do you not know क्या तुम नहीं जानते that you are the temple of the Holy Spirit, for His Spirit lives and abides in you? कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है और ठहरा हुआ है। Amen. आमीन। See, these are not nice philosophical statements. ये अच्छी ज्ञानवान बातें नहीं हैं।
These are the kingdom truths. ये राज्य के सत्य हैं, And if you don't believe them, और अगर आप इनको नहीं मानेंगे they will not manifest in your life. You will live in struggle as people in the world are living. अगर आप इनको नहीं मानेंगे तो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे, और आप दुनिया के लोग जिन बातों में संघर्ष करते हैं उनकी तरह ही संघर्ष करेंगे। Devil will molest you like he is molesting people in the world. शैतान आपके भी जीवन का शोषण करेगा जिस तरह से वो दुनिया के जीवन का शोषण Even करता though है। Jesus Christ has made you master over devil and all his demons. हालांकि प्रभु यीशु ने आपको शैतान और उसकी सारी दुष्टात्मा के ऊपर प्रभु बना दिया है। Amen. आमीन। That's why he wants you to not be ignorant. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अनजान ना रहें। Amen. I told you this is not just a service. This is not just a normal church. This is the place where the kingdom warriors are trained. Amen. Do you believe that? और मैंने जैसा बताया था पहले भी कि ये कोई साधारण चर्च सभा नहीं है, ये वो जगह है जहां पर राज्य के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। आप मानते हैं? There is no person in this church who submitted and is the same the way they came in. There is not even one. Not even one. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस कलीसिया में आया और कलीसिया के अगुओं के अधीन नहीं हो गया, वचन के अधीन नहीं हो गया और उसका जीवन नहीं बदला। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। The Bible says that the kingdom of heaven is not talking. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाली बातें करना नहीं है। You have not come to hear a man talk, and I am not here to entertain you. आप यहाँ पर एक इंसान को बातें करते सुनने के लिए नहीं, और मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूँ। Because if I would entertain you, I can entertain you for few weeks, but if your life won't change, you won't come here क्योंकि again. अगर मैं आपको मनोरंजन करूंगा तो कुछ हफ्तों तक ही कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो आप यहाँ नहीं आएंगे। But there are so many people here, their life is backed by evidence. Say evidence. लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में सबूत है उनके जीवन के बदलने का। Amen. आमीन। The word that we believe has brought evidence in our lives. जिस वचन को हम मानते हैं वो हमारी जिंदगी में सबूत लाया है। If the knowledge of God that you have cannot change your life, then why should you even believe it? अगर परमेश्वर का जो ज्ञान आप रखते हैं उससे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती तो मानने का फायदा क्या उस ज्ञान को? See, there are many people in the world and they are talkers. बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बातें करना जानते हैं, They have knowledge. उनके पास बड़ा ज्ञान है। See the fruit in their life. Don't see what they say. See the fruit in their life. उनकी जिंदगी में फल पहले देख लो, ये मत सुनो कि वो बातें करना जानते हैं। उनके जीवन में क्या सबूत है, क्या फल है, वो देखो। Anybody can talk. हर कोई बातें कर सकता है। Jesus didn't say a tree is known by the way that tree talks. Jesus said a tree is known by the fruits that tree has. यीशु ने ये नहीं कहा कि कोई पेड़ कैसे बातें करता है उससे जाना जाएगा। यीशु ने कहा एक पेड़ कैसे फल लाता है उससे जाना जाता है। And it is your heavenly Father's desire that you will bear much fruit. और ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप बहुत आयत से फल लाएं। Amen. So Amen. I'm not taking this as a normal church service. I'm taking this as a Bible college right now. तो मैं ये एक साधारण चर्च सभा की तरह नहीं ले रहा हूँ, मैं एक बाइबल कॉलेज की तरह ले रहा हूँ इसको। आमीन। You have come here to be equipped. आप यहाँ आए हैं प्रशिक्षित होने के लिए। Amen. To become mature, ताकि आप परिपक्व हो to bear सकें, much fruit, बहुत फल ला so सकें, that when people will see your life, ताकि जब लोग आपकी जिंदगी को देखें। Jesus said, if you don't believe what I say, believe my works. यीशु ने कहा अगर जो मैं कहता हूँ वो नहीं मानते तो मेरे कामों को देखकर मान लो। People can reject you. लोग आपको ठुकरा सकते हैं, They cannot reject the hand of God that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ जो आपके ऊपर है उसको नहीं ठुकरा सकते। Amen. आमीन। They can spread rumors about you, वो आपके बारे में बुरी भली बातें कह सकते हैं, but they cannot reject the hand of the Lord, the hand of favor that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ, उसकी तरफदारी का हाथ जो आपकी जिंदगी पर है उसको वहीं ठुकरा सकते। Amen. आमीन। Because if what I believe does not change me, then why should I even believe that and preach that? क्योंकि अगर जो मैं मानता हूं उससे मेरी जिंदगी नहीं बदली तो मैं क्यों मानूं उसको और क्यों प्रचार करूं उसका? Amen. We have come here to hear the word of the Lord. हम यहाँ पर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, Which is not just changing people here, but changing people all around the world. जो सिर्फ यहाँ आए लोगों को नहीं लेकिन दुनिया भर में लोगों को बदल रहा है। In fact, if I'll just tell you testimonies that we are getting,
अगर मैं आपको सिर्फ गवाहियां बताने बैठूं from जो हमें US, from Canada, from Dubai, from Pakistan, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान, अलग ब्राजील। ब्राजील से, just by hearing the word, सिर्फ वचन को सुनकर, because they are hearing the word of the Lord. क्योंकि वो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। Jesus said, the word that I speak to you, they are spirit and they are life. यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। Amen. You know, before I go into the word, let me share something funny. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, कुछ मजाकिया बताना चाहता हूं। When we were in Moti Nagar, जब हम मोती नगर में थे, a girl came in एक लड़की आई and her friend was coming to church. और उस लड़की की दोस्त कलीसिया में आ रही थी And she said she's suicidal and she's depressed और उसने कहा वो लड़की सुसाइडल है, बहुत डिप्रेस्ड है and she had all the marks. She had those marks. She tried to cut herself. और उसके हाथ पर ब्लेड से काटने के निशान थे, उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। So I started to tell her about the gospel. मैंने उसको सुसमाचार के बारे में बताना शुरू And किया as I would speak, she would interrupt me many times. और जब मैं बोलने लगता तो वो मुझे बहुत बार टोकती बीच में, Would बहुत बार। argue, would say, this is what science says, this is what I know. और बहस करती और कहती साइंस तो ये बोलती है, मुझे तो ये पता है। A time came that I had enough of it. एक समय आ गया था कि मैं उकता गया उससे। I said, sister, मैंने कहा just बहन be quiet. चुप रहो, If the knowledge you have, what is your life right now? जो ज्ञान तुम्हें है उसके अनुसार तुम्हारी जिंदगी कहाँ पे है अभी? You're depressed, you're suicidal. So stop preaching, and if you have come here, submit and learn. तो यहाँ पर अगर आए हो तो बोलना बंद करो और सुनना You शुरू came करो। here because you needed help. तुम यहाँ पे आई थी क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए थी। So why don't you submit yourself, humble yourself, and learn something? तो फिर अपने आप को नम्र करके सबमिट करके सुन क्यों नहीं लेती, सीख क्यों नहीं लेती? The Bible says, humbly receive the engrafted word of the Lord, which is able to save your souls. बाइबल कहती है नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राण को बचा सकता है। Amen. And I believe that the word that will come today और मैं ये मानता हूँ जो वचन आ जा रहा है is making you an overcomer in वो Jesus' आपको name. एक जयवंत योद्धा बना देगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, the message that I want to share today is destroying demonic strongholds. जो संदेश में देना चाहता हूँ वो है दुष्ट के गढ़ों को नाश करना। See, why I was saying this, that there are many believers who live like the people in the world, because there are many believers who are not even aware of the spiritual beings that surround them. क्यों मैं कह रहा था बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी हैं जो दुनिया के लोगों की तरह जीते हैं, क्योंकि बहुत से विश्वासियों को पता भी नहीं है कि वो किस आत्मिक दुनिया से, किन आत्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। They are always trying to find the solution in the natural realm. वो हमेशा शारीरिक दुनिया में उत्तर ढूंढ रहे हैं। They think their enemy is their boss, उनको लगता है उनका दुश्मन उनका बॉस their है, mother-in-law, उनकी सासू माँ their है, daughter-in-law, उनकी बहू है, their neighbor. उनके पड़ोसी हैं। They're trying to fight people. वो लोगों से लड़ रहे हैं। But the Bible tells us लेकिन बाइबल हमें बताती है our war is not against flesh and blood. हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। Amen. आमीन। That's not where we fight. वो जगह नहीं जहां हम लड़ते हैं। We are spiritual beings. हम आत्मिक प्राणी हैं We are in a warfare. और हम एक युद्ध के बीच में हैं। But our war is not with human beings. लेकिन हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं। Yes, there can be people who are difficult to you. हाँ, ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी जिंदगी में जो बड़े कठिन हो, But those people are influenced by demonic beings. लेकिन वो लोग उन दुष्टों के प्रभाव में हैं। We have to become people who learn to get the solution from the root. हमें वो लोग बनना जरूरी है जो समाधान को जड़ की बात से ले आए। Amen. Let's see what the Bible says for us. देखते हैं बाइबल हमारे लिए क्या 2 कहती है। Corinthians chapter 10, I'll read from verses 3 to 5. दूसरा कुरिन्थियों 10 मैं 3 से 5 तक पढ़ूंगा। For though we walk in the flesh, हालांकि क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं we do not war according to the flesh. तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। Are you with me? मेरे साथ हैं? The Bible is saying, though we walk, though we have a physical body, बाइबल कह रही है हालांकि हमारे पास शरीर है but we don't war according to the flesh. लेकिन उस शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हम। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा
सामर्थी हैं। The Bible is saying you have weapons. बाइबल कह रही है आपके पास हथियार हैं। But if you do not know how to use a weapon, even though you have a weapon, it is as if you don't have a weapon. लेकिन अगर आपको वो हथियार चलाना नहीं आता तो आपके पास हथियार तो है पर ऐसा है जैसे नहीं है। Amen? How many people here believe in the Lord Jesus Christ? You are born again, you are filled with His Spirit. Show me your hand. कितने लोग यहाँ पर प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, आपने नया जन्म पाया है, आत्मा से भरे हो? अपना हाथ उठा के दिखाएं। Well, then I have a news for you. तो मेरे पास एक खबर है आपके लिए। You have powerful weapons in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में आपके पास शक्तिशाली हथियार हैं। Not just a weapon, weapons, the Bible says. एक हथियार नहीं, कई हथियार हैं। And the Bible says they are not carnal, that means they are not fleshly, they are not tangible, but they are mighty in God. और बाइबल कहती है वो शारीरिक नहीं, मतलब वो आप छू नहीं सकते उनको इस शरीर में, लेकिन वो आत्मा में महान है। बाइबल कहती है। What would you say about a man that he's in the army? आप एक ऐसे इंसान के बारे में क्या कहेंगे जो आर्मी में है? So, yeah, just give us a second. Hallelujah. Praise God. It's working? Check. Yeah. Okay. So, a soldier has been given the best kind of machine gun. It's the best. It's top of the line. एक सैनिक को सबसे बढ़िया मशीन गन दी गई है जो अपनी किस्म में सबसे बढ़िया मशीन गन है। And the enemy surrounds him और दुश्मन उसको घेर लेता and they है are beating him. और वो उसको मार रहे हैं, But he's not using his weapon. पर वो अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। And they beat him and they beat him and they beat him and they kill him. और वो उसको उस पे हमला करते हैं, उसको मारते हैं और वो मर जाता है। Is his country to be blamed? क्या उसके देश की गलती होनी चाहिए? No. नहीं। He did not learn how to use the weapon that was given to him. उसने सीखा नहीं वो हथियार जो उसको दिया गया था उसको कैसे इस्तेमाल करना है। God has given you weapons. परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। It's your responsibility to learn how to use them. आपकी जिम्मेदारी है सीखना, उन हथियारों को इस्तेमाल करना। Amen? आमीन। Because the Bible says these are not weak weapons. क्योंकि बाइबल कहती है ये कमजोर हथियार नहीं है, These are mighty in God. ये परमेश्वर में शक्तिशाली हैं, To सामर्थी tear हैं, down strongholds. कि दृढ़ गढ़ों को ढा दें, नाश कर दें। Amen? Strongholds. दृढ़ गढ़। Most believers don't need deliverance from demons. अधिकतर विश्वासियों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं चाहिए, They need deliverance. The strongholds in their mind has to be brought down. उनके मन में, उनकी विचारधारा में जो दृढ़ गढ़ हैं उनको फाड़ा जाना, उनको ढाया जाना जरूरी है। Amen? आमीन। I mean, like, if you are a believer and you all the time come forward and vomit and do that, you are a joke. I don't know what to say to you. अगर आप एक विश्वासी हैं और जब कभी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना होती है, आप आगे आते हैं, उल्टी करते हैं, तो आप मजाक है आपका जीवन। मुझे नहीं पता क्या कहूं आपके लिए। You have not understood who you are. आप समझे नहीं आप कौन है। It's good for people in the world. दुनिया के लोगों के लिए अच्छा है Those who are not born again. जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया। Once you got born again, the Bible says you are raised up, seated with Christ Jesus. You are seated at the right hand of God, the place of power, the place of authority. एक बार आपने नया जन्म पा लिया तो बाइबल कहती है आप यीशु के साथ स्वर्ग में सिंहासन पर बैठाए गए हैं। आप ताकत के सिंहासन पर अधिकार में बैठाए गए हैं। Which demon is powerful enough that they can
tell you to come forward and puke all the time every time a prayer is being done? कौन सी दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर है जो आपको मजबूर करेगी हर बार आगे आओ उल्टी करो? You don't know who you are. आप नहीं जानते आप कौन है. Because you don't know who you are, that's why you're behaving the way you are behaving. क्योंकि आप नहीं जानते आप कौन है, इसीलिए आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको नहीं पता आप कौन है. A kid crawls as long the kid remains a kid. When the kid grows up, starts walking on 2 feet like a human being. जब तक एक बच्चा छोटा होता है तभी तक वो घुटनों के बल रेंगता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है अपने पांव पर खड़ा होता है और चलना फिरना शुरू करता है. How would you feel if you see a man, a full-grown man crawling, who has perfect legs? कैसा लगेगा आपको कि एक वयस्क पुरुष जिसके पूरे हाथ पैर अच्छे भले हैं और वो घुटनों पर रेंगता हुआ आ रहा हो? It's sad, but there are many believers who are crawling like that today. दुख की बात है पर बहुत से विश्वासी हैं जो ऐसे रेंगते हुए आ रहे हैं. Because they don't know who they are. क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है. The day church discovers who she is, she no longer wants to be rescued in Jesus' name. जिस दिन कलीसिया को पता लग गया कि कलीसिया कौन है, कोई उसको छुड़ा ले, इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी. The church will know, rescue me. No, that's not the mission. I am on this earth to rescue others. That's the mission. कलीसिया को यह पता होगा कि मुझे छुड़ाओ ये मुद्दा नहीं है, मुझे भेजा गया है दूसरों को छुड़ाने के लिए. You will become a deliverer. आप छुटकारा देने वाले बन जाएंगे. If you've been 20 years, you've been doing that for 20 years. अगर 20 साल हो गए, आप 20 साल से ऐसा करते आ रहे Are हैं. you telling me that your God is not powerful enough to deliver you for 20 years? क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके परमेश्वर में इतनी ताकत भी नहीं कि आपको 20 साल से छुटकारा ना दे सके? Strongholds in the mind. मानसिकता में दृढ़ हैं. Amen? Are you guys with me? मेरे साथ हैं. Strongholds are made in the mind brick by brick by lies. दृढ़ गढ़ मानसिकता में, विचारधारा में बनाए जाते हैं. एक एक ईंट रख रख के किला बनाया जाता है मजबूत. In the same way, strongholds are demolished brick by brick by truth. ठीक वैसे ही औजारों का इस्तेमाल होता है ईंट ईंट को हटा करके उनको नाश करने के लिए. Amen? आमीन. That's why people who seek one solution, एक टोटका, एक बार चर्च जाएंगे, their life, you won't see them walking as champions. Nothing much happens to them. इसीलिए जो लोग कलीसिया में टोटके के लिए कि जी छुटकारा मिल जाए एक बार चले जाएंगे, उनकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं होते हुए देखेंगे आप. Demolishing strongholds is a process. दृढ़ गढ़ों का नाश किया जाना एक प्रक्रिया है. Demons can be casted out in a minute, in a second. दुष्ट आत्मा को निकालने में 1 मिनट 1 क्षण लगता है. But demolishing strongholds is a process. You have to come under the truth again and again and again until that truth starts to replace every lie that you believed in your life. लेकिन दृढ़ गढ़ों को नाश करने के लिए समय लगता है, क्योंकि आपको बार बार सत्य के अधीन आना पड़ता है ताकि वो झूठ आपके मस्तिष्क से हट सके. Amen? The war is just between truth and lies. युद्ध केवल सत्य और झूठ के बीच का है. And a lie cannot do anything to you until you start to believe that lie. और एक झूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक आप उसको मानना ना शुरू कर दें. And the day you believe a lie, it becomes deception. और जिस दिन आपने किसी झूठ को मान लिया, वो धोखा बन जाएगा आपके लिए. The only antidote to deception is not laying off on hands, is not casting out demons, it is the truth. और धोखे से छुटकारा पाने का तरीका हाथ रखे जाना नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन सत्य के अधीन आना है. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं?
Majority of people are saying, cast out demons from me. ज्यादातर लोग आके कहते हैं मुझ में से दुष्ट आत्मा निकाल दो। Demons can be casted out in a minute. दुष्ट आत्मा तो 1 मिनट में निकल जाएगी, But the way you change, the way you think cannot be changed in a second. लेकिन जैसे आप सोचते हो वो क्षण भर में नहीं बदलता। You have to receive training आपको प्रशिक्षण लेना होगा to change the way you think. अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए। That's why the Bible says transformation comes by renewing of the mind. इसीलिए बाइबल कहती है रूपांतरण आता है मन के नए होने से। Amen. So, are you ready? I have some scriptures, and are you ready for training? तैयार हैं? वचन की कुछ आयतें हैं मेरे पास आपके लिए, प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? Some people that I have met, they are always under attack. कुछ लोगों से जिनसे मैं मिला हूं वो हमेशा हमले के अधीन होते हैं। Always, they are always. Brother, how are you? Under attack. उनकी जिंदगी में हमेशा हमला ही चल रहा होता है। भाई कैसे हो? हमला चल रहा है। Spiritual defeat is not the cross your heavenly Father wants you to carry. आत्मिक हार वो क्रूस नहीं है जो आपका पिता चाहता है आप लेकर चलो जिंदगी भर। Spiritual defeat is not something, it's some people think, oh, because I'm always under attack, praise God. ये हमारी हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की ऐसे। No. कुछ लोग कहते हैं हमेशा हमारी जिंदगी पे हमला है, वी आर सर्विंग गॉड विद दिस। नहीं, Spiritual defeat does not glorify God. Spiritual victory glorifies God in Jesus' name. आत्मिक हार परमेश्वर की महिमा नहीं करती, आत्मिक जय परमेश्वर की महिमा करती है। Amen. And God's will for you is absolute victory in every area of your life. और परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी के लिए जीवन के हर एक क्षेत्र में जय है। Devil wants to convince you शैतान आपको राजी कराना चाहता है so that you start believing ताकि आप मानना शुरू कर दो that this will never change. कि ये कभी नहीं बदल सकता, This मेरी जिंदगी situation will never change. ये परिस्थिति कभी नहीं You will बदलेगी, always be like this. हमेशा ऐसे रहेगा। You will eat this medicine as long as you live. जब तक जिएंगे तब तक ये दवाई खानी पड़ेगी। Your house will always have chaos as long as you live. तुम्हारे घर में हमेशा कलेश रहेगा जब तक जियोगे। You will always have this thyroid as long as you live. जब तक जिंदा रहोगे ये थायराइड You रहेगा। will always be poor as long as you live. जब तक जियोगे गरीब रहोगे। What has he done? He has given you a lie and you believed it, and the moment you believed it, it became deception. क्या किया है उसने? उसने आपको एक झूठ दिया और जिस पल आपने उस झूठ पर भरोसा कर लिया आप धोखे में आ गए। Amen. Trials are a part of our spiritual life, परीक्षाएं हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा हैं, but never spiritual weakness or bondage. लेकिन आत्मिक कमजोरी या बंधन में रहना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। Amen. Not only you should be set free, इतना ही नहीं कि आप आजाद होंगे, you should remain free in Jesus' name. लेकिन आप आजाद रहें हमेशा यीशु के नाम में। That's your heavenly Father's desire. आपके स्वर्गीय पिता की ये इच्छा है आपके लिए। Say freedom. बोले आजादी। The blood of Jesus was not shed so that we will live like weak, depressed, defeated people. यीशु का लहू इसलिए नहीं बहाया गया कि हम कमजोर, सताव, तनाव में पड़े हुए लोगों की तरह जिए। It's sad that so many Christians, the sound that comes out of their mouth is the sound of a victim. ये दुखद है कि बहुत से मसीहों के मुंह से जो आवाज निकलती है वो एक बेचारे की आवाज है। Do not say, who will go up for me? ये मत कहना कि मेरे लिए कौन जाएगा। अरे हमारा तो कोई नहीं है। Oh, there is no one for us. You cannot stay in this church and remain a victim in Jesus' name. आप इस कलीसिया में रहकर बेचारे नहीं रह पाएंगे। Either you will stay here and you will transform into a champion, or you will become so uncomfortable that you will leave. या So there is no third option. या तो जब आप यहां आएंगे तो आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, बेचारे नहीं जयवंत हो जाएंगे, या फिर आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप छोड़ के चले जाएंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। You know why? Because let me tell you the truth.
you will not get fake sympathy from here. क्योंकि मैं What you will get is the truth that will change your life. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यहां आओगे आपको झूठी सहानुभूति नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बात मिलेगी, वो है सत्य। कोई बात नहीं ब्रदर, वेट करो, कुछ होगा। Oh, don't worry, brother. Keep waiting. Something will happen. No. नहीं। We are partners with God, co-laborers with Christ Jesus. हम परमेश्वर के साथ पार्टनर्स हैं, मसीह के संगी मजदूर हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many people understand? Amen. Amen. See, victims usually don't reach anywhere in life. बेचारे अधिकतर कहीं नहीं पहुंचते जिंदगी में। I pray that none of you will have the mindset of a victim in मैं Jesus. प्रार्थना करता हूं कि आप में से किसी की भी मानसिकता बेचारे की ना हो, But you'll have a mindset of a conqueror, mindset of a victorious champion. लेकिन एक जयवंत योद्धा की, जय पाने वाले की मानसिकता हो आपकी। When devil tells you this is not gonna change, you would laugh at him and you will say, watch how my God turns around this situation for his glory. जब शैतान आपसे कहेगा कि ये कभी नहीं बदलेगा तेरी जिंदगी में, उसको उस पर हंसना और कहना, देख कैसे मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति को मेरे अधीन कर देता है। The Bible says people who know their God shall do exploits. बाइबल कहती है जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे महान कामों को करेंगे। You are called to do exploits in Jesus' name. आप महान कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. When you believe a lie, you empower the liar. जब आप एक झूठ को मान लेते हैं तो आप झूठ बोलने वाले को ताकत देते हैं। Let me say that again. दोबारा कहता When you believe a lie, you empower the liar. हूं। जब आप एक झूठ को मानते हैं तो झूठ बोलने वाले को आप ताकतवर बनाते हैं। That's the only power Satan has today. सिर्फ यही ताकत है शैतान के पास आज, Deception. धोखा देना। If he can deceive you, अगर वो आपको धोखा दे सकेगा he can molest you. तो वो आपका शोषण कर सकेगा। What do you think? Can Satan harm people at will? क्या आपको लगता है कि शैतान अपनी मर्जी से किसी को भी नुकसान कर सकता है? If that was the case, we all should have been dead way back. अगर ऐसा ही होता तो हम सब कब के मर चुके होते। Put 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 उसका 8। The Bible says he searches for the right kind of people he can destroy. बाइबल कहती है वो ढूंढता है, तलाशता है उन तरह के लोगों को जिनको वो नाश कर सकता है। Be sober, सचेत रहो, be vigilant, जागते रहो, because your adversary, the devil, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान walks about like a roaring lion. गरजने वाले शेर के समान। He's not a lion. वो शेर नहीं है, He tries to imitate Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु की नकल करने की कोशिश He's trying to impersonate him. वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है। He is a mouse with the sound effects of a roaring lion. वो एक चूहा है जो गरजने वाले शेर के साउंड इफेक्ट के साथ घूम रहा है। It's the sound effects. वो सिर्फ साउंड इफेक्ट है उसके पास, Fake sound effects. झूठा साउंड इफेक्ट है। But if you don't know who you are, you'll get terrified. लेकिन अगर आपको नहीं पता आप कौन हो तो आप घबरा जाओगे। One time, a man came to a preacher एक बार एक आदमी एक प्रचारक के पास गया and he said, और कहा, so the preacher asked him, how are you, brother? कैसे हो भाई? He said, brother, the devil is on the run. उसने बोला भाई शैतान भाग रहा है। He said, praise God. बोला प्रभु का He धन्यवाद said, हो। no, pastor. उसने बोला नहीं पास्टर, You don't get it. आप समझे नहीं। The devil is running behind me and I am running in front of him. शैतान मेरे पीछे भाग रहा है और मैं उसके आगे आगे भाग रहा हूँ। There is no scripture in the Bible where Bible tells you to run away from him. बाइबल में एक भी आयत नहीं जहां बाइबल आपको कहती है शैतान के आगे आगे भागो। Do you know there is no armor for your back? आप जानते हैं आपके पीछे के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है।
Let me say that again. Many didn't get it. बहुत लोग को समझ में नहीं आया। Helmet of salvation, उद्धार की टोप, breastplate of righteousness, धार्मिकता की, the belt of truth, सत्य की कमर पेटी, the shoes of the gospel, सुसमाचार के जूते, the shield of faith, विश्वास की and the ढाल sword of the Spirit. और आत्मा की तलवार। Nothing for your back. पीछे के लिए कुछ नहीं है। Why? क्यों? Because God does not want you to show your back to the devil. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप अपनी पीठ शैतान को दिखाओ। God wants you to stand and withstand every attack that the enemy brings against your life. परमेश्वर चाहता है कि आप डट कर खड़े हो जाओ और सामना करो हर एक हथियार का, हर एक हमले का जो आपके विरोध में आता है। Amen. आमीन। God is filling you with His courage right now in Jesus' name. परमेश्वर आपको अपने साहस से भर रहा है इस समय यीशु के नाम में। Stand and withstand. The Bible says, submit to God and resist the enemy, and he shall, not that he might, he shall flee away from you. खड़े रहो और डटे रहो। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन समर्पित हो और शैतान का सामना करो। ऐसा नहीं लिखा शायद वो भाग जाए, लिखा है और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Isn't that amazing? God says, what do you have to do? Just stand. कितना अद्भुत नहीं है? परमेश्वर ने कहा क्या करना है तुम्हें? बस खड़े हो जाओ। Stand. खड़े हो जाओ। He will run. वो भागेगा। He wants you to believe He's so powerful. वो चाहता है आप मान लो कि वो बड़ा ताकतवर है। Amen. आमीन। See, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? He said, you shall know the truth, तुम सच को जानोगे and the truth shall set you free. और सच तुम्हें आजाद करेगा। We want to be free from every other way rather than knowing the truth. हम आजाद होना चाहते हैं हर एक नुस्खे, हर एक तरीके से सत्य को छोड़ के। तेल छिड़क दो, ऑयल ये सब कर दो। ऑयल डू। Jesus said, if you want lasting deliverance in your life, it will only come through the truth of the word of God. यीशु ने कहा अगर तुम्हें बने रहने वाला छुटकारा चाहिए जीवन भर तो एक ही तरीके से आएगा, परमेश्वर के वचन के सत्य को जानकर। Yes, God has His ambassadors, God has His men who are anointed, and they can pray for you and you can get deliverance. But their one prayer won't keep you delivered for your life. हाँ, परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके अभिषिक्त लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप छुटकारा पालेंगे, लेकिन उनकी एक प्रार्थना आपको जिंदगी भर छुटकारे में नहीं रख सकती। यहां नहीं होता वो। It doesn't happen here. एक टोटका करो Do something और बस हम जैसा जीना चाहें वैसे and जिए। we'll live the way we want to live. No. नहीं नहीं। The way what you speak, what you see, what you think directly affects your life. जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जैसे आप सोचते हैं, सीधा आपकी जिंदगी पर असर करेगा। Amen. आमीन।